बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब फुल एक्टिव मोड में है। अब लगने लगा है कि बिहार में विपक्ष है, बिहार में विपक्ष का नेता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। देखिए, तेजस्वी यादव हाल के दिनों में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बाहर से जब से पटना आए हैं तब से फुल एक्टिव मोड में है। हर मुद्दे को पकड़ रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मामले में तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि मधुबनी में रोशन यादव की जेल में मृत्यु हो गई थी, तभी से यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ था। सभी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जेल में आखिर कैसे मृत्यु हो गई। जांच हो रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव मधुबनी रोशन यादव के घर पहुंचे हैं, रोशन यादव के परिवार से मुलाकात की है और जांच का, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है और न्याय दिलाने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा आरोप लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि रोशन यादव की जो मृत्यु हुई जेल में, इसके पीछे मधुबनी के सांसद का हाथ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट कारण पता चलेगा, लेकिन उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। जिस प्रकार से रोशन यादव की हम कह सकते हैं कि संपर्क में रहे और संपर्क में रहने पर जब उनसे वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, तो उन सब का कहना था कि प्रशासन के लोगों ने कई दिनों तक उठा करके कहाँ रखा, ये क्या कर रहे हो यार, बताना मत करो और आप अंदर से मत सुनाओ। बातचीत के दौरान ये पता चला कि एक हफ्ते तक उन लोगों को जो है, जो कहाँ रखा रोशन यादव को, परिजनों को भी सूचित तक जो है नहीं किया गया। और हम सब लोग जो है लगातार उनके परिवार के संपर्क में हैं। पार्टी का डेलीगेशन भी जो है फातिमी जी के नेतृत्व में जो है पहले आया था, बाद में श्रीकी जी, सब लोग जो है यहाँ आए थे। जब श्रीकी जी पहुंचे तो उनके परिवार के लोगों से, खासतौर पर जो बहन जो है उनसे भी जो है बात कराई। बात कराने के दौर में जो है लोगों की इच्छा थी और मेरी भी ड्यूटी बनती है कि दुख की घड़ी में जो है उनके परिवार के प्रति जो है संवेदना प्रकट करें, उनसे मिलें, उनकी बातों को जो है जाने। मोटा मोटी जो प्रशासन पे जो है भारी जो है लापरवाही का, उसके जिसमें काफ़ी निशान वगैरह भी पाए गए। प्रशासन अब कहता है कि जो है आत्महत्या जो है करेगी, कोई कारण नहीं है आत्महत्या करने का। इसको लेकर के ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है बड़ी लड़ाई भी लड़ेंगे और ये कोई पहली घटना नहीं है। मधुबनी हो या दरभंगा हो या मुजफ्फरपुर हो, जेलों के अंदर जो है काफ़ी लोगों को, या थानों में पुलिस प्रशासन द्वारा जो है कई लोगों को जो है मौतें दी। जब पुलिस कहती है कि ये आत्मदाह है तो आत्महत्या हुई, आत्महत्या है तो क्या पुलिस के पास कोई विजुअल है? प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल रूटीन एक होता है कि कहीं भी जाते तो वीडियोग्राफी होती है, फोटो खींचा जाता है। तो क्या इस केस में कोई ऐसा पुलिस ने काम किया जिसमें वीडियोग्राफी की गई हो या फोटो लिया गया हो? इसको लेकर के हम लोग ह्यूमन राइट्स तक भी जो है, मानवाधिकार में भी जो है हम चिट्ठी लिख रहे हैं और यहाँ के डीएम से भी हम बात करेंगे कि आखिर
इसमें दोषी कौन है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी पुलिसकर्मी जो भी इसके दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप देखिएगा जो इलाका मधुबनी का है, हम लगातार यहाँ चुनाव हार रहे हैं और हम लोगों के कमजोर होने पर लगातार जो है इस तरह की घटनाएं और बढ़ रही है। लोगों का तो कहना कि यहाँ के एमपी का भी इसमें भूमिका है। अब मधुबनी के एमपी की क्या भूमिका है नहीं है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जब समाज का वोट चाहिए होता है तो चुनाव में वोट मांगने आ जाते हैं और चुनाव के बाद समाज को ये भूल जाते हैं। इसको लेकर के यहाँ लगातार भाजपा के एमएलए हैं, एमपी हैं, लगातार जो है दरभंगा हो या मिथिलांचल के इलाकों में, मधुबनी का इलाका है, लगातार जो है अपराध जो है बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। तो हम सब लोग आए हैं, परिवार के लोगों से मिलेंगे, अभी जा रहे हैं मिलने, मिल करके आर्थिक मदद 1.5 लाख रुपए का जो है पार्टी के द्वारा जो है पीड़ित परिवार को हम लोग देंगे भी, उनकी बातों को सुनेंगे। उसके बाद जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। पटना में भी मानव अधिकार में हम लोग जो है डेलीगेशन हमारा जाएगा इस केस को लेकर के। डीजीपी से भी हम लोग जो है इस केस को लेकर के हम लोग मिलेंगे और न्याय जब तक नहीं मिलेगा, पुलिस को जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो हमको लगता है कि ये लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी न्याय के लिए। तो जहाँ तक भी लड़ाई लड़ना होगा हम लोग सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर सवाल लेंगे सर सवाल लेंगे। सर बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से आप लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो भी आरजेडी के लोग रोशन यादव के घर पे पहुंचे हैं, उनका कहना है कि आपराधिक इतिहास रहा है आरजेडी का, इस वजह से वो लोग पहुंचे क्योंकि आर्म्स एक्ट में रोशन यादव को पकड़ा गया। रोशन यादव का आपराधिक तो उनका कहना है कि आरजेडी के जो लोग जा रहे हैं तो उनका इतिहास रहा है आपराधिक व्यक्तियों को समर्थन देने का। देखिए मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? उन पे हत्या के कितने मुकदमे? 7। अब मुख्यमंत्री ऐसा हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते? सर एक सवाल है, तो इनको कहने दीजिए, जिसको मन में आए वो कहे, लेकिन ये जांच का विषय है ना। कहाँ उसकी मृत्यु हुई? जेल में। किसकी जिम्मेदारी होती है वहाँ? सर मेरा एक सवाल है। मेरा नाम अखलाक सिद्दीकी है, ABN 24 मधुबनी से हूँ। सीतामढ़ी के मैसौल में रिक्शा चालक जमील अख्तर अंसारी की पिछले महीने पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद सीतामढ़ी के ही घंटाबाड़ी के 12 साल के मोहम्मद तौफीक को तेजाब से जिंदा जलाने के बाद सामंतियों के द्वारा मुर्गा पार्टी किया गया। क्या राष्ट्रीय जनता दल की डेलीगेशन उन पीड़ित परिवारों तक जाएगी? क्या उनके इंसाफ के लिए, क्या उनके इंसाफ के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मामले को संज्ञान में हम लोगों के डाला है और जरूर जो है आपसे डिटेल लेकर के हम लोग पार्टी का डेलीगेशन देंगे। रोशन यादव की बहन को रैंका थाना के पुलिस ने मारा। ये सुनने में आया कि उसको काफी निर्धारित किया गया, टाइम किया। ये आप देख सकते हैं, हम मानवीय व्यवहार पुलिस का होता है। तो जब मुख्यमंत्री अपराधी छवि का हो तो पुलिस को भी अपराधी बना। इस पूरे मामले को नगर राजद अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, शायद अगर आप उनसे मिल लेंगे एक बार तो पूरे मामले की जानकारी जो है आपको होगी। सर कल आप राजभवन मार्च निकाले थे जिसमें आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेट ही सही परीक्षा लीक पर आप लोग उठे हैं, यहाँ भी आए हैं, तो विपक्ष की भूमिका इतना देर से क्यों सर? आपको लगता है कितनी बार यहाँ पे पेपर लीक हुआ और कौन मुद्दा उठा? चाहे 10वीं का पेपर लीक हो, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो, BPSC का पेपर लीक हो या 12वीं का पेपर लीक हो, लगातार हम लोगों ने सड़क से सदन तक हमेशा हर एक पेपर लीक के मुद्दे को उठाया और हम लोग हमेशा से छात्रों के साथ हैं। जब हमारी 17 महीने सरकार ने तो 5 लाख को नौकरी मिला ना 17 महीने,
तब तो पेपर लीक नहीं है। पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि सरकार वीक है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। तो सरकार ही वीक है। सर एक सवाल है आपके पार्टी से लेकर, कार्रवाई होनी चाहिए ना। अभी भी आप देखें जो मामला पेपर लीक से भी बड़ा है, ये तो AK-47 चलाने का मामला है। सबसे पहले हमने वीडियो डाला था, सबसे पहले हम 3 बच्चों को गोली लगी थी, हम मिलकर के आए उनसे। कल को आप जर्नलिस्ट लोग आप भी धरना प्रदर्शन पूछेगा, पुलिस आके AK-47 चला दी, या हम नेता लोग हैं, या जज साहब लोग हैं, या डॉक्टर साहब लोग हैं, या इंजीनियर साहब हैं, तो अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरेंगे तो पुलिस गोली चला देगी क्या? ये तो अन्याय है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है कि भाई जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। और वहाँ 50 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलाई गई। सिवान की जो घटना है, गांधी मैदान में छात्र जो है एक साथ होकर के अपनी मांग को रख रहे थे गांधी मैदान में सिवान के। पुलिस ने जलियांवाला बाग बना दिया, सारा गेट बंद करके उस पर लाठियां बरसाई गई। अफरा तफरी में लोग भागे हैं तो बाहर जाके लोग एग्रेसिव हुए, जो सच्चाई है। तो इसको तो मिस हैंडल किया गया ना। आखिर किसके आदेश पे गोली जो है चलाई गई? किसी न किसी के आदेश पे ही होगा। और ऐसे प्रोटोकॉल होता है, SOP होता है भीड़ को नियंत्रण करने का। क्या पुलिस ने उसको फॉलो किया? नहीं। कल हम लोगों पर वाटर कैनन चलाया गया, वहां के नहीं चलो, तो सवाल तो उठता है। तो सर एक सवाल ले लीजिए, यहाँ के सांसद और विधायक जो है एनडीए का, उनका कहना है कि जिला प्रशासन फोन नहीं उठाता। ये मामला दिशा की बैठक में नहीं पहुंचे। सत्य पक्ष में रहते सत्ता पक्ष के प्रशासन। अरे भाई इस राज्य में न मंत्री का वैल्यू है, न किसी जनप्रतिनिधि का वैल्यू है, समझे? पूरी तरीके से प्रशासन, अधिकारी, अफसरशाही, जो हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अफसरशाही आ गई है, वही काम है। अब फोन नहीं उठा रहे हैं, वो लोग कितना लोग का उठाते होंगे? सवाल तो ये भी है। इतना हादसा हो रहा है, इतना लोग हैं, त्राहिमाम कर रहा है, लोग परेशान हैं, लोग मिलने तक नहीं जाते पीड़ितों से, संवाद तक नहीं करते छात्रों से। तो ये समस्या तो है बिहार में। देखिए अफसरशाही जो है फुल फॉर्म में है। छात्र शब्द का आपने जिक्र किया, छात्रों की बड़ी मांग है TRE 4 से नेगेटिव मार्किंग और मेंस एग्जाम एकल परीक्षा होनी चाहिए उनके मांगों के साथ। क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को तेजस्वी जी की जो राजद है, नई राजद यूथ की जो राजद हो रही है, क्या भी पैकेजिंग करेंगे या उसको नए सिरे से आप उसको नए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की भी चुनाव। तो सुना आपने तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। रोशन यादव के परिवार से मुलाकात की है, मुलाकात के बाद निष्पक्ष जांच की मांग की है और न्याय दिलाने की बात की है। इस सब को देखते हुए तेजस्वी यादव अब लगने लगा है कि फुल एक्टिव मोड में है और जो यादव, मुस्लिम यादव का जो समीकरण राजद के लिए बताया जाता था, उसको भी समेटने के लिए तैयार है। आप इस पूरे खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज।